बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, ये खबर फ्लैश होने लगी और पूरी दुनिया में इस खबर को फैलाया गया, बताया गया कि देखिए बदला ले लिया। इज़राइल ने ईरान पे लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, मिलिट्री बेस पर हमले हो गए और ऑयल रिफाइनरी पे हमले हो गए। लगातार इस तरह की खबरें फ्लैश होने लगी। एक साथ और भारत का जो मीडिया है, उस वो भी जश्न में था, सोशल मीडिया पे लोग खुश होने लगे कि देखिए ईरान को बदला जवाब मिल गया, ईरान पर इस तरह से हमला कर दिए, नेस्तनाबूद कर देगा इज़राइल और ईरान को तमाम तरह की खबरें फ्लैश होने लगी। कुछ देर के बाद हकीकत सामने आने लगी। बताया जाने लगा देखिए ये वीडियोज़ आने लगे कि ये ईरान का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी में कोई नहीं है, आराम से सिनेरियो चल रहा है, तमाम चीज़ें सही चल रही हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है जिसके बारे में बताया गया कि इसे नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वो भी काम कर रही है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, सड़क सब सामान्य तरीके से चल रहा है। हाँ, कुछ एक ब्लास्ट की खबरें ज़रूर आई हैं, आवाज़ ज़रूर सुनाई दी गई है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि पूरा ईरान घबरा जाए, उठ खड़ा हो, परेशान हो जाए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, इज़राइल की ताकत के बारे में बातें होने लगे। ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं। तो जो ईरानी फौजी हैं, उनकी मौत की खबर ज़रूर है। अब इतने सारे हमले के बाद अगर 2 ईरानी फौजी की मौत की खबर सामने आती है, तो सवाल उठता है कि क्या उन 2 ईरानी फौजियों पर हमला किया गया था क्या? और फिर ये 2 ईरानी फौजी किसकी सुरक्षा में थे? किस जगह पे तैनात थे? किस आर्मी बेस में थे कि सिर्फ 2 ही टारगेट में आए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी आर्मी बेस पे हमला हो, सिर्फ 2 ही फौजी टारगेट पे आ जाएँ। नुकसान तो और बड़ा होना चाहिए था और कैजुअल्टी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, सिर्फ 2 जो ईरानी फौजी हैं, उनकी मौत की खबर है। यानी ये बहुत ही टारगेटेड, बहुत इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अटैक नहीं था और ये अटैक हुआ, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। ये अटैक हुआ लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर जितने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय मीडिया नुकसान बता रहा है, वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ मिसाइलें अब वो ड्रोन की शक्ल में पहुँची या मिसाइल की शक्ल में पहुँची, वो ज़रूर ब्लास्ट हुई। अब इससे पहले की ज़रा-सी कहानी सुनिए। मैं इसमें फिर सऊदी अरब के बारे में बताऊँगा जिसको लेकर ख़ास तौर पे ये वीडियो। सऊदी अरब का रोल क्या? उससे पहले जो इज़राइल से मिसाइल चली, उन्होंने सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सीरिया के एयर स्पेस पे दाखिल होते ही उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, गिरा दिया गया। यानी वहाँ पर रशिया सीधे तौर पे इन्वॉल्व है, उसके इक्विपमेंट्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है और सीरिया के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर रशिया और सीरिया ने वहाँ पर उसे इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। इज़राइल के उन रॉकेट्स को ईरान नहीं पहुँचने दिया। यानी सीरिया ने बिल्कुल अपने बॉर्डर्स का, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं दिया। आने वाले वक़्त में अगर कोई हरकत फिर करेगा इज़राइल, तो फिर सीधे तौर पर रशिया और सीरिया साथ खड़े हैं ईरान के। ये बिल्कुल साफ है। सीरिया से कोई हमला नहीं हुआ, सीरिया ने बल्कि इंटरसेप्ट करके इज़राइल की मिसाइलों को गिरा दिया। कुछ एक मिसाइल जो पहुँची या ड्रोन की शक्ल में कुछ चीज़ें पहुँची, वो जॉर्डन की स्पेस से पहुँची हैं, जॉर्डन की सीमा से पहुँची हैं। जॉर्डन अमेरिका, इज़राइल का एलाई है, लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक है, उसका माइंडसेट और उसकी सिम्पैथी, उसके इमोशंस फ़िलिस्तीन के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, जिन लोगों का नरसंहार हो रहा है उनके साथ हैं। लिहाज़ा वहाँ पर भी एक राजनीतिक हलचल मची हुई है। कुछ खबरें हैं कि कभी भी कू हो सकता है जॉर्डन में, इसलिए जॉर्डन में भी बड़ी ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तमाम चीज़ों पर खुल के बात करने। लेकिन हाँ, वो स्पेस इस्तेमाल किया जॉर्डन का जिससे कुछ हद तक अटैक कर पाया, कुछ ब्लास्ट कर पाया इज़राइल। बात सऊदी अरब की। ये भी सर्कुलेशन में आ गया था कि देखिए सऊदी अरब ने भी साथ दे दिया, सऊदी अरब के स्पेस से हमला हो गया, सऊदी अरब अमेरिका के साथ है, इज़राइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है, इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट होने लगी। लेकिन सऊदी अरब ने कंडेम्ड किया ईरान पे हुए हमले के। उसने कहा है कि ये सॉवरेनिटी पर हमला है,
इंटीग्रिटी पर हमला है ईरान की, और इसका बदला लेने का हकदार है ईरान। अगर वो चाहे तो बदला ले सकता है, क्योंकि ये उसकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पर हमला है, उसके मुल्क पर हमला है, और वो सऊदी अरब इस हमले का विरोध करते हैं और वो ईरान के साथ खड़े। ये बयान साफ तौर पे बताता है कि सऊदी अरब ने भी अपनी सीमा का, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल को करने नहीं दिया, ना ही सीरिया ने करने दिया, बल्कि जॉर्डन के जरिए कुछ अटैक हुए, जिन अटैक का पर्दाफाश हो गया। कुछ टीवी चैनल्स ने 3 साल पहले के अटैक की कुछ तस्वीरें चलाना शुरू कर दी, बताया कि अभी अटैक हुआ। इस तरह के फर्जी सर्कुलेशन हुई, फर्जी न्यूज प्रोपोगेट की गई, ईरान पर भारी नुकसान हो गया। इस तरह की खबरें चलाना न सिर्फ भारतीय इंटरनेशनल मीडिया बल्कि भारतीय मीडिया में भी थी, और वो भी फर्जी खबरें चला रहे थे। इतना नुकसान, उतना नुकसान, एयरपोर्ट गया, तेल रिफाइनरी गई, तमाम पुरानी विजुअल्स को बार बार प्ले करके दिखाया जा रहा था। ये तमाम चीजें झूठी, कोई बहुत मैसिव नुकसान इसको कहें वो नहीं हुआ है, बल्कि एक तरह से इसराइल को बहलाया है अमेरिका ने। कहा है कि चलिए इस पे ही आप राजी हो जाइए और मामले को खत्म कीजिए, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और अमेरिका नहीं चाहता है किसी भी तरह की ऐसी स्थिति बने कि अमेरिका को सीधे इन्वॉल्व होना पड़े। और अमेरिका का सीधे इन्वॉल्व होने का मतलब है कि चाइना और रशिया खामोश नहीं बैठेंगे। ऐसे हालात में बहुत भारी नुकसान जो अब तक इजराइल झेल चुका है, इससे ज्यादा नुकसान होगा, और अमेरिका इस नुकसान का भागीदार बनना नहीं चाहता है। बहरहाल सऊदी अरब इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, उसने कंडेम किया है इस अटैक को और कहा है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पर हमला है और इसका बदला लेने का हकदार ईरान है। बहरहाल बहुत फर्जी सर्कुलेशन है, उससे बच के रहिए, खबरों को जांचिए, परखिए, पढ़िए और समझिए कि कहां कहां किस स्तर पर कैसी कैसी राजनीति की जा रही है। इस सब के बीच आप बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी।